फाइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट एक ड्रामा है और इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द प्ले depicts a unique bond between a 14-year-old boy, Derry, and an old man, Mr. Lamb. हम लोग जान ही चुके हैं कि ये एक प्ले है और ये एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम डेरी है और एक ओल्ड पर्सन है मिस्टर लैम्ब, उनके बीच में एक अनोखा यूनिक बॉन्ड को डिपिक्ट करता है, उसको शो करता है, उसको प्रदर्शित करता है। Both of them are physically impaired. दोनों में एक समानता है कि दोनों ही शारीरिक रूप से impaired यानी विकलांग हैं। Derry's one side of the face is burnt with acid. डेरी का आधा चेहरा यानी एक तरफ का चेहरा एसिड से जला हुआ है। Whereas Mr. Lamb has got a tin leg because his real leg was blown off in the war. जबकि मिस्टर लैम्ब की एक जो टांग है, एक पैर है, वो टिन एक तरह का मटेरियल है, उससे बनी हुई है, क्योंकि उनकी जो वास्तविक उनकी टांग थी, उनका पैर था, वो युद्ध में विस्फोट के कारण उड़ गया था, यानी वो पैर हट गया था। मिस्टर लैम्ब मेक्स डेरी अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ। मिस्टर लैम्ब डेरी को जिंदगी की रियलिटी वास्तविकता से परिचित कराते हैं। एनकरेजेस हिम इन एवरी वे, और हर तरीके से उसको उत्साहित करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। एंड नाउ द टाइटल ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, कि इस प्ले का, इस ड्रामा का जो शीर्षक है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इज़ एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज टू से, ये एक इनफॉर्मल यानी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है समथिंग सीम्स टू बी गुड, कि आप उसको ऑन द फेस यानी उसको देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस तरह की है या ये अच्छी है। बट दिस ओपिनियन मे नीड टू बी चेंज, लेकिन जो राइटर हैं वो ये कहती हैं कि ऑन द फेस यानी आप चेहरे को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाएं, इस ओपिनियन को, अपनी उस राय को चेंज करने की आवश्यकता है। व्हेन यू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि जैसे जैसे आप उस बात के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जानने लगते हैं, तो आपको ये ओपिनियन बदलनी पड़ती है। और इस प्ले में ऐसा ही होता है। मिस्टर लैम्ब और डेरी के बारे में जब हम उनकी विकलांगता को देखकर और उनको समझते हैं और जब धीरे धीरे उनके बारे में जानते हैं, तो दोनों ओपिनियन में फ़र्क आ जाता है। एंड नाउ अबाउट द थीम ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। People who suffer from disabilities must always look at the bright side of things. हम ये जान ही चुके हैं कि इस प्ले के दोनों कैरेक्टर यानी मिस्टर लैम्ब और डेरी फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, अपाहिज हैं। तो ऐसे लोग जो कि विकलांग हैं, उनको हमेशा जीवन की ब्राइट साइड को यानी उनको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। एंड अडेप्ट रियलिटी ऑफ लाइफ ब्रेवली, और ज़िंदगी की वास्तविकता को बहुत ही बहादुरी से स्वीकार करना चाहिए, यानी अपनी विकलांगता को उनको आशावादी दृष्टिकोण के साथ में स्वीकार करना चाहिए। द डिसेबल्ड नीड सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस नॉट आर पिटी। राइटर हमको ये समझाती हैं कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो विकलांग हैं, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारे एक्सेप्टेंस के, हम उनको उन पर दया ना दिखाएं, बल्कि वो जैसे हैं उसी रूप में उनको स्वीकार करें, उनसे घृणा नहीं करें। एंड नाउ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस मोटिवेशनल प्ले। द फर्स्ट वन इज डेरी, अ बॉय
ऑफ 14 विद ए बर्न्ट फेस। डेरी जो कि 14 साल का लड़का है और जिसका आधा चेहरा एसिड के कारण जल गया है। लुक्स अगली, नेचुरल है कि जिसका चेहरा जला है वो अगली यानी भद्दा बदसूरत दिखाई देगा। लोनर, इस कारण से वो अपने आप को एकाकी अकेला फील करता है। पेसिमिस्टिक, निराशावादी है। सफर्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, और उसके अंदर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हैं। एंगर, जैसे गुस्सा है। फ्रस्ट्रेशन, निराशा है। विथड्रॉन, वो अपने आप को दुनिया से अलग रखता है। एंड इंट्रोवर्टेड, और अंतर्मुखी है, ज़्यादा बोलता नहीं है। लो कॉन्फिडेंस, और उसका आत्मविश्वास भी बहुत कम है। मिस्टर लैम्ब, एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग। मिस्टर लैम्ब जो कि एक ओल्ड पर्सन है और उनका एक पैर युद्ध में उड़ गया था, तो उस जो वो पैर है वो टिन का बना हुआ है। लोनली हैं, अकेले फील करते हैं। क्रेव्ड फॉर कंपनी, हमेशा लोगों का साथ चाहते हैं। एंड एक्सेप्टेंस, और ये भी चाहते हैं कि लोग उनके अपाहिज होने को स्वीकार करें, उन पर दया ना दिखाएं। जॉवियल, खुश मिजाज हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी हैं। लवर ऑफ नेचर, प्रकृति को प्यार करते हैं। सोशल आउटगोइंग, सामाजिक हैं। टॉलरेंट, सहनशील हैं। लोग उनके डिसेबिलिटी को से हेट करते हैं, उन पर दया दिखाते हैं, तो उसको वो सहन करते हैं। हेल्पफुल, मददगार हैं। सेंसिटिव, संवेदनशील हैं। इंडिपेंडेंट, और किसी पर निर्भर नहीं है। डिड नॉट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लैमी लैम्ब, जो बच्चे हैं उनको लैमी लैम्ब, लैमी है ना डिसेबल्ड, अपाहिज, तो और लैम्ब उनका नेम है, तो उनको लैमी लैम्ब बच्चे पुकारते हैं, तो वो उसको बुरा नहीं मानते, बल्कि उसको माइंड नहीं करते, उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। एक पंक्चुएशन मार्क इस पूरे प्ले में बार बार यूज़ किया गया है, तो उसका भी जानना जरूरी है, और वो क्या है? एलिप्सिस। एलिप्सिस जो उसका मार्क है क्या है? 3 कंटिन्यूस डॉट्स। तो एलिप्सिस इज ए पंक्चुएशन marks of 3 dots used in place of a word or words। 3 डॉट के रूप में एलिप्सिस पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है, और उन 3 डॉट्स की जगह पर या तो कोई वर्ड या वर्ड्स यानी कई शब्द भी आ सकते हैं। और ये क्या बताता है? शोज़ एन ओमिशन ऑफ वर्ड्स की यहाँ पर कुछ शब्द छूटे हुए हैं, और इसका मतलब ये है कि जो बात कह रहा है वो पॉज यानी वो वहाँ पर रुक गया है, या कुछ कहना चाहता था पर वो नहीं कह रहा है, यानी समथिंग लेफ्ट अनसेड। सो लेट्स रीड आउट द ब्यूटीफुल मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। और इसकी जो प्ले राइट हैं सुजैन हिल, जो नाटक लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्ले राइट। बिफोर यू रीड, यानी ये इसका इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। ये एक प्ले है, हम लोग जान चुके हैं, और इसमें एक ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन ये भी हम जान चुके हैं, मिस्टर लैम्ब, एंड ए स्मॉल बॉय, और वो स्मॉल बॉय कौन है? डेरी, जो कि 14 साल का है। तो एक मीटिंग, उनकी मुलाकात होती है इन द फार्मर्स गार्डन। फार्मर यानी पहले का, तो पहला कौन है यहाँ पे? ओल्ड मैन, उसका जिक्र पहले हुआ है तो वो फार्मर हो गया, और बाद लेटर वो है स्मॉल बॉय। तो जो मिस्टर लैम्ब हैं उनके गार्डन में दोनों की मुलाकात होती है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। जो ओल्ड मैन है मिस्टर लैम्ब, वो उस लड़के के साथ में फ्रेंडशिप की बात करते हैं। हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डिफाइंड, लेकिन ये जो लड़का है ये बहुत ही विदड्रॉन यानी अपने आप में रिजर्व रहता है, क्वाइट रहता है, इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, और डिफाइंड अंतर्मुखी, ज़्यादा बोलता नहीं है। वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। अब जो प्ले राइट है सुजैन हिल, वो एक क्वेश्चन पूछती हैं रीडर से कि फिर जब दोनों अलग अलग हैं
दोनों की उम्र में काफ़ी डिफरेंस है, गैप है। फिर ऐसा क्या है जो कि दोनों को यूनाइट कर देता है, दोनों को जोड़ देता है, दोनों में एक बॉन्ड डेवलप कर देता है। सीन 1 जो पहला दृश्य है, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन का है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। वहाँ पर ओकेजनल यानी कभी कभी जो चिड़ियों की चर्पिंग की, उनकी चहचहाट की आवाज़ आती है, और लीव्स क्योंकि गार्डन है उसमें पेड़ है तो उनकी पत्तियों की रसलिंग यानी जो पत्तियों की आवाज़ होती है, सरसराहट की आवाज़ होती है, वो कभी कभी आती है। डेरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली। अब डेरी के पैरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है जब वो धीरे धीरे चलकर गार्डन में आ रहा है। एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और टेंटेटिवली यानी हेजिटेटिंगली, थोड़ा हिचकिचाकर वो लंबी लंबी घास लगी हुई है गार्डन में, उसमें चल रहा है। ही पॉजेस, वो रुकता है, पॉज यानी रुकना। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर से चलने लगता है। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस, चलते चलते उसके सामने बुशेस यानी झाड़ियों की एक स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन यानी उनकी दीवार सी आ जाती है, यानी झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दीवार हों। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड। इसलिए जब मिस्टर लैम्ब उससे बात करते हैं तो वो बिल्कुल पास में ही था। एंड डेरी इज़ स्टार्टल्ड, क्योंकि डेरी को दिखाई नहीं दिए मिस्टर लैम्ब, और जब मिस्टर लैम्ब उससे बोलते हैं तो वो एकदम से चौंक जाता है, स्टार्टल हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, जो एप्पल उनके गार्डन में एप्पल के पेड़ लगे हुए थे, तो वो कहते हैं देखो एप्पल से बच कर थोड़ा। डेरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर? क्योंकि डेरी ने मिस्टर लैम्ब को नहीं देखा था तो वो कहता है कौन है, और वहाँ कौन है? मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है, जरा एप्पल से बचकर। क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये एप्पल इनका नाम क्या है? क्रैब एप्पल। जो क्रैब एप्पल्स होते हैं उनकी शेप एप्पल से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए उनको क्रैब एप्पल कहा जाता है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। देखो जो हवा है वो इस लंबी लंबी घास में चल रही है और तुम उसमें गिर सकते हो, फिसल सकते हो। डेरी, आए, आए के बाद देखिए डॉट लगे हुए हैं, ये हम जान चुके हैं ये क्या है? एलिप्सिस पंक्चुएशन है। देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। तो वो कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, कहता है मैंने सोचा कि यहाँ ये खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनी बडी हेयर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। डेरी के कहने का मतलब ये है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो तो ये मान के आया था कि इस ऑर्चर्ड में, इस गार्डन में कोई नहीं है। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा हाँ मैं यहाँ पे हूँ। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस बात का डर है? दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, ऐसे मेरे से डरने की कोई बात नहीं है। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, अगेन एलिप्सिस पंक्चुएशन मार्क है, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी ने कहा कि मैंने तो सोचा कि ये खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़, सही कह रहे हो। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, मैं तो गार्डन में हूँ। इट इज़ एम्प्टी, तो घर में तो कोई नहीं है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा कोई नहीं होगा वहाँ पर। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, लेकिन अभी मैं यहीं पर हूँ और मैं यहाँ पर रुकूँगा। अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है और ऐसे में गार्डन में मेरा रुकने का मन है। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, आज का दिन इंडोर यानी घर के अंदर रहने का नहीं है। डेरी, पैनिक, अब डेरी एकदम से पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। आई हैव गॉट टू गो, उसने कहा मुझे तो अब यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट,
मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन। गार्डन में कौन आता है मैं इस पर ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। द गेट्स ऑलवेज ओपन। गार्डन के गेट हमेशा खुले होते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। आपने तो गार्डन के आप वॉल से चढ़कर आए हैं। डेरी एंग्री। अब डेरी को गुस्सा आता है। यू वर वॉचिंग मी। क्या तुम मुझे देख रहे थे? मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू। मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन। लेकिन दरवाजे तो खुले हुए हैं। ऑल वेलकम। स्वागत है। यू आर वेलकम। तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर। आई लाइक सिटिंग। मैं तो गार्डन में बैठा हूँ और मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। मिस्टर लैम्ब, डेरी, आई नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर स्टील यानी चोरी करने आया हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो नो, द यंग लेट्स स्टील स्क्रम्स द एप्पल्स। यू आर नॉट सो यंग। तो मिस्टर लैम्ब कहते नहीं, जो यंग लैड्स हैं यानी जो छोटे बच्चे हैं, लैड यानी बॉयज़, स्मॉल, तो वो चोरी करते हैं। स्क्रम्स द एप्पल, वो गार्डन से एप्पल को चुरा लेते हैं। तुम तो इतने छोटे नहीं हो। डेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। डेरी थोड़ा सा सोचा, उसने कहा मैं तो गार्डन के अंदर आना चाहता था। मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड, हियर वी आर देन। अच्छा किया तुम आ गए और यहाँ पर हम दोनों हैं। डेरी, यू डोंट नो हु आई एम। डेरी ने कहा तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब, अ बॉय 13 और सो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ, एक लड़के हो 13 साल के लगभग के। डेरी, 14, 13 नहीं 14 साल का। पॉज, थोड़ा रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ। लेकिन अब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गुड बाय। और वो गुड बाय कहता है। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो एक गार्डन है और मैं भी एक इंसान हूँ। डेरी, बट आई एम नॉट। डेरी कहता है लेकिन मैं नहीं। फिर थोड़ा सा पॉज होता है, थोड़ा रुकता है। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं हूँ। पॉज, फिर थोड़ा रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों? डेरी, एवरी वन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर। हर कोई मुझसे डरता है। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, बड़ा है छोटा है, ये मैटर नहीं करता। और वॉट दे से, और वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। लेकिन और वो जैसा प्रिटेंड करते हैं, वो जैसा एक्ट करते हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मैं देखता हूँ। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि हम जान चुके हैं कि डेरी का आधा चेहरा बर्न्ड है एसिड से। मिस्टर लैम्ब, सी वॉट। डेरी, वॉट दे थिंक। तो उसने कहा कि सी वॉट, क्या बताना चाहते हो? तो डेरी ने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, वॉट डू दे थिंक देन, क्या सोचते हैं? डेरी, यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर आपके सामने एक लड़का है, मेरी ओर देखो। एंड देन यू सी माई फेस, जब आप मेरी ओर देखोगे तो मेरा चेहरा भी देखोगे। एंड यू थिंक, और फिर सोचोगे दैट्स बैड, बस यही बुरा है। दैट्स ए टेरिबल थिंग, यही बहुत टेरिबल यानी भयानक बात है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, और ये सबसे भद्दी, सबसे गंदी बात है जो मैं देखता हूँ। यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट। आप सोचते होंगे बेचारा लड़का, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं ऐसा बेचारा नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि लोग मुझको पुअर समझे, मुझ पे दया करें। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर से तो तुम भी डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, हर कोई। आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड आई सी इट। क्यों? क्योंकि जब मैं भी अपने आप को मिरर यानी दर्पण में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो मिस्टर लैम्ब कहते नहीं, तुम पूरे, ऐसा नहीं है कि तुम पूरे के पूरे, तुमको देखकर ही डर लगता है। डेरी, यस। डेरी कहता है हाँ यही तो। पॉज, फिर वो रुकता है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड ए स्टिक।
तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब थोड़ी ठंडक हो जाएगी तो मैं एक सीढ़ी लाऊंगा और एक स्टिक यानी छड़ी लेकर आऊँगा एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और फिर जो वो क्रैब एप्पल्स, जो वो एप्पल्स लगे ना, थोड़ी अलग टाइप के एप्पल्स हैं जो पेड़ में लगे हुए हैं, उनको तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, और अब वो पक चुके हैं। आई विल मेक जेली, उनकी मैं जेली यानी एक टाइप की चटनी बनाता हूँ। इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, और ये जो मंथ है सेप्टेम्बर, ये पूरे साल का सबसे अच्छा समय है। लुक एट देम, देखो एप्पल्स की ओर, ऑरेंज गोल्डन, किसी का कलर ऑरेंज है, किसी का गोल्डन है। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये जो क्रैप एप्पल है ये बहुत ही मैजिकल है, जादुई है। आई ऑफन से बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन इनको सबसे अच्छा तरीका है कि इनको तोड़ लिया जाए और इनकी जेली बना लें। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। डेरी, बट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, लेकिन तुमने तो सब्जेक्ट ही बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग भी ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे हो। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, जैसा और लोग करते हैं मुझको देखकर, ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड प्रिटेंड इजंट ट्रू इजंट देयर, और ऐसा बहाना क्यों कर रहे हैं, यही सच है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आप मुझे देखें, फिर मेरे बारे में सोचें और फिर अपसेट हो जाएं। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं आपको बताऊं, फिर वो कुछ सोचता है डेरी और कहता है कि आप मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी मुझे देखकर डर गए हैं। मिस्टर लैम्ब, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम मेरे से ये पूछना चाहते हो। से सो देन, ठीक है बताओ। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, तो डेरी कहता है मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से, अगेन एलिप्सिस, थोड़ा पॉज टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन ए फायर, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप आग से आपका चेहरा जल गया है। डेरी, नॉट इन फायर, आग से नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, ये मेरे चेहरे के एक तरफ एसिड गिर गया। एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और इसने मुझे जला दिया। इट ईट माई फेस अप, वो जो एसिड था वो इतना तेज था कि उस एसिड के कारण वो जो मेरे चेहरे की मसल्स थी वो पूरी जल गई, और ऐसा लगा एसिड मेरे चेहरे को खा गया। एंड ईट मी अप, और देखिए कितना ब्यूटीफुली डेरी अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है कि एसिड ने फिजिकली ही अटैक नहीं किया, बल्कि वो डेरी कहता है कि एसिड ने उसे भी खा लिया, यानी उसकी फीलिंग्स को भी ख़त्म कर दिया, उसको भी जला दिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ऐसा ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। मिस्टर लैम्ब, नो। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, मिस्टर लैम्ब ने कहा ऐसा नहीं है। तो डेरी ने कहा क्या तुमको मेरे से बात करने में इंटरेस्ट है। मिस्टर लैम्ब, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन, देखो तुम एक बच्चे हो जो कि गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं तो सभी में इंटरेस्ट रखता हूँ। एनीथिंग, हर बात में। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भगवान ने ऐसी कोई चीज़ बनाई ही नहीं जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दीवार की ओर देखो। व्हाट कैन यू सी, वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। डेरी, रबिश, कूड़ा कचरा। मिस्टर लैम्ब, रबिश, कूड़ा कचरा। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, फिर से देखो वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। डेरी, जस्ट, फिर से पॉज आता है। ग्रास एंड स्टफ, केवल वहाँ पे घास दिखाई दे रही है, स्टफ कचरा दिखाई दे रहा है। और वीड्स, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे छोटे मोटे पौधे जो कि उगाए नहीं जाते, अपने आप उग जाते हैं। मिस्टर लैम्ब, सम कॉल देम वीड्स, मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो कुछ लोग उनको वीड्स कहते हैं, यानी ऐसे पौधे जो किसी काम के नहीं हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, यदि
तुम पसंद करते हो तो ये वीड गार्डन हो जाएगा। देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पर फ्रूट भी है, फूल भी हैं, ट्रीज़ भी हैं और हर्ब्स भी हैं, ऑल सॉर्ट, सब हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वीड्स भी हैं, यानी अनवांटेड प्लांट्स भी हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, वहाँ पर मैंने वीड्स यानी ऐसे प्लांट उगाए हुए हैं। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल ए वीड एंड अनदर फ्लावर, कभी सोचा है कि एक प्लांट को वीड कहा जाता है और एक को फूल? वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? इट इज़ ऑल लाइफ, अंतर कहाँ है? हमारे जीवन में अंतर है, जिस तरह का हमारी सोच में अंतर है। सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम्हारी और मेरी सोच में, कि हम किसी प्लांट को फूल का बोल देते हैं और किसी को अनवांटेड बोल देते हैं। डेरी, वी आर नॉट द सेम, डेरी ने कहा हम लोग एक जैसे कहाँ हैं? मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, देखो मैं तो बूढ़ा हूँ और तुम यंग यानी बच्चे हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड आई हैव गॉट ए टिन लेग, और मेरा भी एक पैर टिन यानी एक मटेरियल से, धातु से बना हुआ है। नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, बताओ अंतर कहाँ पर है? डेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारा आपका जो पैर है ये टिन का कैसे है? मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, क्योंकि मिस्टर जो लैम्ब थे वो आर्मी पर्सन थे, तो वो कहते हैं जो मेरी सही के टांग थी वो तो ब्लोन ऑफ, यानी युद्ध में विस्फोट के दौरान ब्लोन ऑफ, उड़ गई, झटके से निकल गई। ईयर्स बैक, कई साल पहले। लैमी लैम्ब, सम किड्स से, और पता है कुछ किड्स यानी बच्चे मुझे क्या कहते हैं? लैमी लैम्ब। लेम का मतलब लंगड़ा, तो बच्चे चिढ़ाते हैं उनको, लैमी लैम्ब। हैवंट यू हर्ड देम, तुमने कभी सुना नहीं बच्चों को ऐसा कहते हुए? यू विल लैमी लैम्ब, और तुम भी कहोगे लैमी लैम्ब। इट्स फिट, और ये बात सही भी है। डजंट ट्रबल बी, मुझे तकलीफ नहीं है इस बात से। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, लेकिन तुम ट्राउज़र पजामा पहन सकते हो इसके ऊपर और ढक सकते हो। एंड नो वन सीज, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, ना तो लोग देखेंगे और ना तुम्हें घूरेंगे। मिस्टर लैम्ब, सम डू सम डोंट, कहते कुछ तो ऐसा करते हैं पर कुछ नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, और अंत में वो थक जाते हैं देख देख कर। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, दुनिया में और भी चीज़ें हैं जिनकी तरफ घूर कर देखना चाहिए, एक टक देखना चाहिए। डेरी कहता है लाइक माई फेस, हाँ जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम्ब, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम्ब कहते नहीं, दुनिया में और कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो ये क्रैब एप्पल्स हैं, ये गार्डन में जो वीड लगी है वो है, सीढ़ियों पे जो मकड़ियाँ स्पाइडर एंड चढ़ती हैं वो हैं, या फिर जो मेरे यहाँ पे ये सनफ्लावर सूर्यमुखी के बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं वो हैं देखने के लिए। डेरी, थिंग्स, तो डेरी कहता हाँ चीज़ें हैं देखने के लिए। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि देखो ये सब चीज़ें, ये रिलेटिव यानी यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत है। किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है, दूसरे को वो अच्छी लगती है। यहाँ पर वो एक स्टोरी बताते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कि एक लड़की थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो एक डेविल को चाहने लगती है। आगे वो इस कहानी को सुनाएंगे तभी हम समझेंगे। वॉट इज़ दैट सपोज टू मीन, तो डेरी कहता है क्या मतलब है इस बात का? मिस्टर लैम्ब, यू टेल मी, तो मिस्टर लैम्ब कहते तुम मुझे बताओ। डेरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तो डेरी कहता है कि आपको ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये सारी परियों की कहानियाँ मुझे पहले सुनाई हैं। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, और वो लोग क्या कहते थे कि
जो आप दिखते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपके अंदर है यानी आप किस तरह के पर्सन हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. डेरी आगे बताता है कि जो ब्यूटी थी वो एक बहुत ही खतरनाक राक्षस को प्यार करती थी, और जब उसने उस राक्षस को, मॉन्स्ट्रस को किस किया तो वो एक बहुत ही सुंदर प्रिंस यानी राजकुमार में चेंज हो गया। ओनली ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज। तो वो कहता है कि यदि वो उसको प्यार नहीं करती तो वो मॉन्स्टर्स ही रहता, यानी वो राक्षस ही रहता, मैं नहीं बदलने वाला। मिस्टर लैम्ब, इन दैट वे यू वॉन्ट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इस तरीके से जैसा तुम सोच रहे हो तुम कभी चेंज नहीं हो सकते। डेरी, एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। डेरी कहता है कि मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, मुझे केवल मेरी मदर ही किस करती है, और वो भी मेरे दूसरे साइड, मेरे चेहरे की दूसरी साइड जहाँ पर वो जला हुआ नहीं है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। और मुझे ये पसंद भी नहीं है, मेरी माँ तो मुझे इसलिए किस करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेज मी। अब वो काफ़ी नेगेटिव होता जा रहा है कि मैं क्यों ये सब पसंद करूं। मिस्टर लैम्ब, ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किसेस दैम। डेरी, वॉट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि यदि वो तुम्हें कभी किस नहीं करें तो क्या तुम्हें इसकी परवाह है। तो डेरी कहता है क्या। मिस्टर लैम्ब, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो कहते तुम भी गर्ल्स को, बहुत सुंदर लड़कियां जिनके लंबे बाल हैं, सुंदर हैं, उनको प्यार करो। डेरी, हु लेट मी, नॉट वन, मुझे कौन अलाउ करेगा, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, ऐसा कौन कहता है। डेरी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट वेन आई एम एज ओल्ड एज यू। तो डेरी कहता है कि जब मैं तुम्हारे बराबर एजेड हो जाऊंगा तो मैं ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी ही, मेरी स्किन कैसी है, लाइक एजेड पीपल। आई लुक द सेम, मैं ऐसा का ऐसा ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, और मेरा केवल आधा ही चेहरा रहेगा। मिस्टर लैम्ब, सो यू विल, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर बी लुक एट। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा ठीक है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया के पास पूरा चेहरा है, तुम्हारी तरह हाफ फेस नहीं है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, दुनिया में और भी चीज़ें हैं देखने के लिए। डेरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड। तो डेरी कहता है कि तुम क्या सोचते हो, ये जो आपका ऑर्चर्ड है, ये गार्डन है, यही दुनिया है, दिस ओल्ड गार्डन, जो आपका ये पुराना गार्डन है। मिस्टर लैम्ब, वेन आई एम हेयर, नॉट द ओनली वन, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर। तो मिस्टर लैम्ब कहते जब मैं यहाँ हूँ तो यही मेरी दुनिया है, यही मेरा वर्ल्ड है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू। तो डेरी कहते हैं क्या आपका जो पैर है वो आपको दुखता है। मिस्टर लैम्ब, टिन डजंट हर्ट बॉय, जो टिन है, जिस मेटल की मेरी लेग बनी है, वो दर्द नहीं करता है। डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। तो डेरी कहते हैं कि जब ये बाहर निकली, यानी जब वो युद्ध में जब आपका जो पैर था वो निकल के दूर गिरा, तब क्या दर्द हुआ था। लैम्ब, डेरी, सॉरी मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली। तो लैम्ब कहते हैं हाँ डेफिनेटली। डेरी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। तो डेरी कहता है कि और जहाँ पर वो जो टिन वाली लेग आपकी ओरिजिनल लेग से अटैच है, क्या वहाँ पर दर्द होता है। मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर, जब ठंडा मौसम होता है, जब पानी बरसता है तब। इट डजेंट सिग्निफाई, लेकिन वो खास पता नहीं चलता। डेरी, ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई। तो वो कहता है कि लोग कहते हैं कि
उन लोगों की ओर देखो जिनको तकलीफ़ है, वो कितनी ब्रेवरी से, कितनी बहादुरी से उस तकलीफ़ का सामना करते हैं। कभी क्राई यानी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और उनको अपने लिए कोई सॉरी, कोई उसका अफसोस भी नहीं होता है। मिस्टर लैम्ब, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और लोग क्या कहते हैं, भाई जो तुमसे ख़राब कंडीशन में उनके बारे में सोचो। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो यदि तुम ब्लाइंडेड, अंधे हो जाते, और बोर्न डीफ, बहरे ही जन्म लेते, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, और एक व्हील चेयर में ही ज़िंदगी निकालनी पड़ती, और भी डैफ्ट इन योर हेड, या फिर एबनॉर्मल पैदा होते, एंड ड्रिबल, या फिर धीरे धीरे हर चीज़ को ग्रैस्प करते, तो क्या होता। मिस्टर लैम्ब, एंड दैट इज़ ऑल ट्रू एंड यू नो इट, तो मिस्टर लैम्ब ने कहा कि हाँ ये सब सच है और तुम जानते हो। डेरी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, पर ऐसा करने से मेरा चेहरा तो नहीं बदल जाएगा। अब यहाँ पर वो काफ़ी नेगेटिव है, ये पता चल रहा है। डू यू नो वन डे अ वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आपको पता है एक दिन एक औरत, जब मैं एक गली में से आ रहा था तो वो मेरे किनारे से निकली। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और उसके पास में एक और महिला थी। एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, एंड शी सेड, और उसने कहा क्या, एलिप्सिस, यानी थोड़ा सा पॉज आ गया। विस्पर्ड, वो धीरे से बोली। फिर से देखिए एलिप्सिस है, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें अनसेड, अनकही छोड़ दी गई हैं। एंड ओनली आई हर्ड हर, और केवल मुझे ही उसकी बात सुनाई दी। शी सेड, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, उसने उस दूसरी महिला से कहा, देखो उसकी ओर, बहुत ही डरावना दिख रहा है। दैट्स ए फेस ओनली मदर कुड लव, ऐसा चेहरा जिसको उस बच्चे की माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम्ब, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुमको पूरा यकीन हो गया कि जो कुछ तुमने सुना उस पर। डैरी, इट वॉज क्रूअल, वो बहुत ही खराब था। मिस्टर लैम्ब, मे बी नॉट मीन्ड एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम, हो सकता है जो तुमने, केवल उसने जो धीरे से बोला उसके बीच में भी उसने कुछ कहा हो, लेकिन तुमने वो नहीं सुन पाया हो। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, वो कहता है नहीं, केवल मैंने ही वो बात सुनी थी। मिस्टर लैम्ब, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, तो क्या केवल यही बात तुमने अपने जीवन में सुनी है। ओ नो, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, तो डेरी ने कहा नहीं, मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम्ब, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो ऐसा करो, अब अपने कानों को बंद कर लो, यानी लोग क्या कहते हैं वो मत सुनो। डेरी, यू आर, फिर से वो थोड़ा रुकता है, पिक्यूलियर, तुम कुछ अजीब हो, अनयूजुअल हो, स्ट्रेंज हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, क्योंकि आपकी बातें ही अजीब हैं, पिक्यूलियर है ना, अजीब। यू आस्क क्वेश्चंस, आप जो प्रश्न पूछते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आता है। मिस्टर लैम्ब, आई लाइक टू टॉक, मुझको बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, ऐसा लगता है कि मैं लोगों के साथ रहूं। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुमको मेरे प्रश्नों के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुमको यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट इज़ ओपन, देखो दरवाज़ा खुला हुआ है। यस बट, डेरी कहते हैं हाँ लेकिन, अगेन जो पंक्चुएशन है वो क्या है, एलिप्सिस। मिस्टर लैम्ब, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दो ट्रीज ओवर देयर, वो जो सामने पेड़ हैं उनके पीछे एक बीज यानी मधुमक्खियाँ, उनका हाइव यानी छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, देखो कुछ लोग मधुमक्खियों को आवाज़ सुनते हैं, उनकी जो बजिंग साउंड है उसको, भिनभिनाहट को सुनते हैं और कहते हैं वो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, उनकी साउंड को वो बजिंग कहते हैं। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब आप बहुत देर तक सुनते रहें,
दे हम मीन्स सिंग, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गुनगुना रही हैं, जैसे वो गाना गा रही हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और जो लोगों को उनकी साउंड बजिंग भिनभिनाहट लगती है, मुझे वो गाना लगता है। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट, पर मुझे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है और मैं आया ही इसलिए कि मुझे ये जगह अच्छी लगी। When I looked over the wall, जब मैंने वॉल के ऊपर से देखा, मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू had seen me, you would not have come in. यदि तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम यहाँ नहीं आते। डेरी, नो। मिस्टर लैम्ब, नो। डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। तो डेरी कहता है कि वो तो ऐसा है कि जैसे बिना किसी परमिशन के मैं घुस गया। मिस्टर लैम, ओह दैट्स नॉट वाई। तो मिस्टर लैम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना अच्छा नहीं लगता है। विन दे स्टेयर, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे स्टेयर यानी घूरते हैं। विन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब वो मेरे को देखकर डर जाते हैं तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। मिस्टर लैम्ब, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, आप अपने आप को एक कमरे में लॉकअप कर सकते हो, बंद कर सकते हो और उससे कभी बाहर ना निकलो। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिसने कि ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, उसको डर लगता था। यू सी, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़ से डर लगता था। अ बस माइट रन हिम ओवर, कोई बस उसके ऊपर से निकल जाएगी। और ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, और कोई आदमी उसके ऊपर नुकसानदायक जम्स को छोड़ देगा। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा इतनी ज़ोर से मारेगा कि वो मर जाएगा। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या हो सकता है कि बिजली चमके और वो नीचे गिर जाए। और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, वो किसी लड़की को प्यार करे और वो लड़की उसको छोड़कर चली जाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, हो सकता है वो एक केले के छिलके पर फिसल जाए। एंड फॉल, और गिर जाए। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसको देखें वो हंसे। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक रूम में लॉकअप कर लिया। एंड लॉक द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और वो सीधा जाके अपने बिस्तर पर लेट गया। डेरी, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। डेरी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम्ब, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, वो गिरी और सीधी उसके सिर पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। डेरी लाफ्स ए लॉट, अब तो डेरी जोर जोर से हंसने लगा। मिस्टर लैम्ब, यू सी, समझ में आया। डेरी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, आप अभी भी बहुत अजीब बातें बताते हो। मिस्टर लैम्ब, पिक्यूलियर टू सम, किसी के लिए अजीब है। डेरी, एंड वॉट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते हो। सिट इन द सन, रीड बुक्स, ओह यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, बट इनसाइड इट इज़ फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि घर तो बिल्कुल खाली है, लेकिन ये घर अंदर से किताबों से भरा है और चीज़ों से भी भरा है, फुल है एकदम। डेरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, लेकिन आपकी जो खिड़कियाँ हैं उन पे कोई कर्टेन यानी पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, बाहर वाली चीज़ों को ढक देना। शटिंग थिंग्स इन, अंदर वाली चीज़ों को भी ढक देना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन, मुझे लाइट भी पसंद है, मुझे डार्कनेस भी पसंद है, और मुझे खिड़कियों को खुला रखना भी पसंद है। टू हीयर द विंड, ताकि मुझे हवा की आवाज़ सुनाई दे। डेरी, यस आई लाइक दैट व्हेन इट इज़ रेनिंग, अब डेरी कहता है हाँ मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है। आई लाइक टू हीयर इट ऑन द रूफ, तो जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं तो मुझे वो आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। मिस्टर लैम्ब,
सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी तुम पूरे से खोए खोए नहीं हो, नॉट ऑल टुगेदर, पूरे से तुम अपने आप में नहीं खो गए हो। यू डू हियर थिंग्स, तुम्हें कुछ सुनाई देता है। यू लिसन डेरी, दे टॉक अबाउट मी। दे यहाँ पर किसके लिए आया? डेरी के पेरेंट्स के लिए, कि जो उसके पेरेंट्स हैं, डेरी कहता है कि वो मेरे बारे में बात करते हैं डाउन स्टेयर्स, जब मैं ऊपर रहता हूँ और वो नीचे रहते हैं। वेन आई एम नॉट देयर, यानी जब मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। वॉट विल ही एवर डू, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। वो लोग कहते हैं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं क्या करूँगा। वो लोग चिंता करते हैं कि जब वो लोग नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, तो वो इस संसार में कैसे गेट ऑन, यानी कैसे मिक्सअप होगा। लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स वॉट दे, कि देखो उसके चेहरे को देखो, और वो इस तरह की वो चिंता करते रहते हैं। मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears। तो मिस्टर लैम कहते हैं हे भगवान, अरे लड़के, तुम्हारे पास में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं। यू हैव गॉट ए टंग एंड ए ब्रेन, एक जीभ है और दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट, यदि तुम चाहो और अपना माइंड मेकअप कर लो, अपना दिमाग को वैसा बना लो, तो तुमको सब कुछ मिल सकता है। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, यहाँ तक कि और लोगों से भी अच्छा तुम अपने जीवन में पा सकते हो। डेरी, हाउ, कैसे? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे कि मेरे को। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त हैं? मिस्टर लैम, hundreds, सैकड़ों। डेरी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट इज़ अ बिग हाउस टू। लेकिन तुम तो इसी घर में रहते हो, ये तो बड़ा घर है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह मेरे फ्रेंड्स हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज हिम, लोग आते हैं, हर कोई मुझे जानता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, जो ये गेट देख रहे हो ये हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट देयर, वो लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, ठंड के दिनों में मैं आग जला लेता हूँ, वो लोग वहाँ बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, जो बच्चे हैं वो एप्पल और पियर लेने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी लेने आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं जो ये हनी बी हाइव है ना, उससे हनी निकलता है, उससे मैं टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, सो हैव यू, हर कोई आता है। डेरी, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं तो आपका फ्रेंड नहीं हूँ। अभी भी वो नेगेटिव ही बोल रहा है। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, हाँ, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। तो ये बताओ कि ऐसा, कि मुझे सोचने के लिए ऐसा मैं क्या करूं। डेरी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़। वो कहते हैं मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते, आप मेरा नाम नहीं जानते, आपको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। वाई शुड दैट सिग्निफाई। अब मिस्टर लैम कहते हैं इस बात का महत्व क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर डाउन, क्या मुझे तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स यानी तुम्हारी जो भी विशेषताएं वो लिखना पड़ेंगी। एंड पुट दैम इन ए फाइलिंग बॉक्स, और क्या उसका कोई फाइल बनानी है। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, दोस्त बनाने से पहले क्या मुझे ये सब लिखना पड़ेगा। डेरी, आई सपोज नोट, नो, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। यू कुड टेल मी योर नेम। मिस्टर लैम ने कहा ठीक है, आप मुझे अपना नाम बताएं। इफ़ यू चोज एंड नॉट इफ़ यू डिड नॉट, और यदि आपको ऐसा लगता है अपना बताएं। डेरी, डेरी, ओनली इट इज़ डायरेक्ट, बट आई हेट दैट। डेरी, केवल मेरा नाम डेरेक, फिर उसको वो कहता है मैं इस नाम से बहुत नफरत करता हूँ। डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। यदि मैं आपका दोस्त बन जाऊँ, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे फ्रेंड बन जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ। डेरी, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, हो सकता है कि मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है आप मुझे फिर कभी ना देखें। एंड देन आई कुंट स्टिल बी ए फ्रेंड, फिर तो मैं आपका फ्रेंड रह ही नहीं पाऊँगा। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों? डेरी, हाउ कुड आई,
You pass people in the street and you might even speak to them. तो कहा कि ऐसा कैसे होगा, जो लोग इधर से गुजरते हैं हो सकता है आप उनसे बात करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, आप उनसे दोबारा नहीं मिलते हैं. इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स. तो ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ से गुजरे वो आपके दोस्त बन जाए. मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि वो दुश्मन है. ईदर डज इट डेरी, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपुल, दैट्स ऑल. तो अब डेरी के पास कुछ नहीं था, वो भी सोचते हुए बोला दे आर जस्ट, वो केवल लोग हैं, ना दुश्मन है ना दोस्त हैं. मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर. कहते लोग ऐसा नहीं होता कि वे कुछ भी नहीं हैं. डेरी दे आर सम पीपल आई हेट, वो कहते कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं हेट करता हूँ. मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न योर फेस. तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं कि इस तरह के सोचने का, जो एसिड की बॉटल ने तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हारी ये थिंकिंग उससे भी ज़्यादा तुम्हारा नुकसान करेगी. एसिड ने तो केवल तुम्हारा चेहरा ही जलाया है. डेरी ओनली, अब डेरी केवल ओनली बोलता है. मिस्टर लैम्ब लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जिस तरह से कि एक बॉम्ब ने मेरी लेग, मेरे पैर को उड़ाया. देयर वॉज वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे भी बुरा हो सकता था. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, आप अंदर से भी जल सकते थे. डेरी आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in the hospital. He would be better off with others like himself. She think blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो उसने बोला कि जब मैं घर आया तो एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा होता कि ये वहीं रुक जाता. कहाँ पर? हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि इसके जैसे और लोग हैं. उनका ये मानना था कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, और जो मेंटली रिटार्ड हैं, जो लोग जिनका दिमाग कम काम करता है, उनको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए. मिस्टर लैम एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तो जिनके पैर नहीं हैं उनको भी साथ रहना चाहिए. दैट्स राइट, डेरी ने कहा हाँ ऐसा ही. मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, तभी दुनिया कैसी हो जाएगी. डेरी at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. तो कम से कम यदि ऐसा होगा तो कोई तुम्हारी तरफ घूर कर तो नहीं देखेगा. मिस्टर लैम सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न्ड फेसेस. तो मिस्टर लैम ने कहा कि तो तुम भी ऐसा सोचते हो कि जो और लोग हैं जिनके चेहरे जले हुए हैं उन्हीं की तरह हो. जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, ओह एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. मिस्टर लैम समझाते हैं हर चीज़ अलग अलग है, उसमें दो चीज़ें समान नहीं होती. एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. हर कोई चीज़ समान भी होती है, उसमें कुछ समानता भी होती है, और वो डिफरेंट भी होती है. डेरी हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, ये सब कैसे तुमने सोचा. लैम वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग. तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस बात का आंसर दिया. डेरी आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, मुझे ये गार्डन जैसी एक जगह चाहिए. आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, मैं चाहता हूँ कि ऐसा घर हो जिसमें कोई पर्दे ना हो. मिस्टर लैम द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, इसका दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है. डेरी बट दिस इज़ंट माइन, लेकिन ये तो मेरा नहीं है. मिस्टर लैम एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, यदि तुम चाहो, यदि तुम उसे अपना मानो तो वो तुम्हारी है. वॉट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़, जो कुछ भी मेरा है वो सबका है. डेरी सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ. इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर, यदि तुम यहाँ पर नहीं भी हुए तो मैं आ सकता हूँ. मिस्टर लैम सर्टेनली, मिस्टर लैम कहते हैं डेफिनेटली. यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुमको यहाँ पर और लोग भी मिलेंगे. ऑफ कोर्स. डेरी ओह. मिस्टर लैम वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड.
तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेरी, इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी। ये वो लोग मुझे देख के सोचेंगे, क्योंकि उसका चेहरा हाफ बर्न्ट है, तो वो कहते हैं और लोग मेरे बारे में सोचेंगे। विन दे सॉ मी हियर, जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, वो ऐसा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, आपको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। सो वुड दे, और उनको भी। डेरी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी, तुम मेरी जगह हो, एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, और आपके सारे दोस्त आपसे दूर हो जाएं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, इफ़ दे कैन हेल्प इट। मिस्टर लैम्ब, आई हैव नॉट मूव्ड, मैं नहीं गया। डेरी, नो। मिस्टर लैम्ब, वेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम्ब, तुमको पता है जब मैं उस गली से निकलता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं लैमी लैम्ब, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, और वो डरे भी क्यों? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट। डेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपकी जो एक पैर था वो युद्ध में ब्लोन ऑफ यानी वो विस्फोट में उड़ गया था? मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली, बिल्कुल। डेरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, तो डेरी ने कहा कि फिर आप एक लैडर यानी सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हो और वहाँ से क्रैब एप्पल को नीचे कैसे लाते हो? मिस्टर लैम्ब, ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, तो वो कहते हैं मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें सीखी हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास बहुत सारा समय है। ईयर्स, आई टेक इट स्टीडी, मैं धीरे धीरे करता हूँ। डेरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, सपोज यदि तुम गिर जाओ और तुम्हारी गर्दन टूट जाए और मर जाओ। इफ़ यू वर ऑन योर ओन। मिस्टर लैम्ब, आई कुड। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू वॉन्ट टू, तो यदि तुम चाहो तो। डेरी, बट माई मदर वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ तो ये जानना चाह रही होगी कि मैं अभी तक कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड, खेत से उस पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स अभी भी ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब, पीपल वरी, तो मिस्टर लैम्ब बहुत अच्छे से समझाते हैं कि लोगों को चिंता होती है। डेरी, पीपल फर्स्ट, तो वो कहते हैं नहीं। डेरी कहता है लोगों को चिंता नहीं होती, लोग ज़बरदस्ती का गुस्सा करते हैं। मिस्टर लैम्ब, गो बैक एंड टेल देम, ऐसा करो जाओ और उन्हें बता दो। डेरी, इट्स 3 miles, तो डेरी ने कहा कि जाने के लिए 3 मील दूर है मेरा घर। मिस्टर लैम्ब, इट्स ए फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, बहुत अच्छा समय है और तुम्हारे पास तो पैर भी हैं। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो डेरी कहता है कि एक बार मैं घर पहुंच गया तो वो कौन, पेरेंट्स मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम्ब, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, एक बार तुम घर पहुंच जाओगे तो तुम खुद वापस नहीं आओगे। डेरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तो वो कहता है कि आपको नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो ओनली यू नो दैट, तो वो कहते हैं कि मुझे कैसे मालूम होगा, ये तो तुमको मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी, इफ़ आई चूज़, तो डेरी कहता है कि मैंने तो ये चूज़ कर लिया है। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, कि यदि तुमने कोई चीज़ को चूज़ ही कर लिया है तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। दे टेल मी, मिस्टर लैम्ब, डू यू हैव टू एग्री, तो डेरी ने कहा कि वो ऐसा कहते हैं, तो मिस्टर लैम्ब ने कहा तो क्या तुम्हें उनको एग्री करने की ज़रूरत है? डेरी, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, तो
तो डैरी कहता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरा हो, इस गार्डन की तरह, और मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मिस्टर लैम्ब, यू कुड फाइंड आउट। तो मिस्टर लैम्ब समझाते कि तो पता लगाओ कि तुम क्या चाहते हो। डैरी, हाउ? तो वो कहता है कैसे। मिस्टर लैम्ब, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर। आई विल हैव टू सी टू द बीज। ऐसा करो, या बैठो, वॉच करो, सुनो, और जब तक मैं बीज को देखता हूँ। डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। तो कहते जो और लोग यहाँ पर आते हैं, क्या वो तुमसे बात करते हैं। मिस्टर लैम्ब, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं उनसे सुनता हूँ। डेरी, आई डोंट बिलीव इन दैम, I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. तो डैरी कहता है कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता होगा। यहाँ पर तो आप अकेले ही रहते हैं, अकेले और बहुत दुखी, और कोई, किसी को कोई परवाह भी नहीं है कि आप जिंदा हैं या आपकी डेथ हो गई है। मिस्टर लैम्ब, यू थिंक वॉट यू प्लीज़, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वही सोचते हो। डेरी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, तो मुझे कुछ नाम बताओ। मिस्टर लैम्ब, व्हाट आर नेम्स? टॉम, डिक और हैरी। ठीक है, जो लोग यहाँ आते हैं उनके नाम है टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। डेरी, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी। तो डेरी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप क्रेजी, कुछ सनक से गए हैं, कुछ अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ए गुड एक्सक्यूज़, ये तो बहुत अच्छा बहाना है। डेरी, व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। तो डेरी ने कहा किस चीज़ के लिए? ऐसा लगता है कि जैसे आप बात करते समय आपको कोई सेंस नहीं रहता है। मिस्टर लैम्ब, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, वापस नहीं आने का बहाना। एंड यू हैव गॉट अ बॉन्ड अप फेस एंड दैट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तो ये तो दूसरे लोगों का के लिए एक्सक्यूज़ है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। तो डेरी कहता है तुम और जैसे हो, जैसे और लोग बात करते हैं वैसे आप बात करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। यदि आप मेरा चेहरा देखकर आपको दुख नहीं होता तो आप डर जाएंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। और यदि आप नहीं डरते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं एक डेविल यानी एक राक्षस की तरह गंदा दिखता हूँ। आई एम ए डेविल, डोंट यू। वो खुद ही चिल्ला के कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम्ब कोई जवाब नहीं देते हैं, और वो जहाँ पर उनकी बीज यानी मधुमक्खियाँ थी वहाँ चले जाते हैं। डेरी क्वाइटली, डेरी बिल्कुल शांत हो जाता है और वो कहता है आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। पॉज, थोड़ा रुकता है। डेरी गेट्स अप, डेरी खड़ा होता है और चिल्लाता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, यू वेट, तुमको समझ आ गया, मेरा इंतज़ार करना। आई कैन रन, आई हैवंट गॉट इट इन लाइक, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी टांग तो टिनकी नहीं है। आई विल बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी दौड़ता है। साइलेंस, इसके बाद में खामोशी हो जाती है। द साउंड ऑफ द गार्डन, फिर से जो बगीचे में से आवाज़ें आ रही थी वो फिर से आने लगती हैं। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से ही बात करते हैं। देयर आर माई डियर्स दैट्स यू सीन टू, ओह यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो। तो कहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं हम वापस आएंगे पर वो नहीं आते हैं। नॉट देम, नेवर डू कम बैक, वो नहीं आते हैं वापस। द गार्डन नॉइजेस फेड, और अब गार्डन का जो शोर था वो भी कम हो जाता है। सीन 2, क्योंकि अब सीन 2 शुरू होने वाला है और ये है डेरी का घर। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, क्या तुमको लगता है कि हम उनके बारे में नहीं जानते हैं? उनके बारे में यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मिस्टर लैम्ब की। यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम है? डेरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। तो डेरी अब चेंज हो गया, वो कहता है कि जो आप सुनती हैं उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मदर, बीन टोल्ड, वॉन्ड,
वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। तो वो कहती है कि जो मुझे बताया गया, हम लोग यहाँ पर 3 महीने से रह रहे हैं, लेकिन तुमको वहाँ पर वापस नहीं जाना है। डेरी, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ? आपको किसका डर है? वॉट डू यू थिंक ही इज़? वो आप लोग क्या सोचते हो कि वो क्या है? एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस। वो एक बूढ़ा आदमी है जिसका एक पैर टिन का बना है और वो एक बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टेन, जिसमें न पर्दे हैं, और एक गार्डन भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, और वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, मैं सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू वॉट? क्या सुनना चाहते हो? डेरी, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, कि किस तरह से जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो गाना गा रही हैं और वो बातें कर रहा है। मदर, एंड वॉट्स ही गॉट टू से टू यू? और वो तुम्हें क्या बताना चाहता है? डेरी, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, वो बातें जो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो बातें जो मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, फिर तुम यहीं रहो और तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम्हारा यहीं रुकना ही सबसे अच्छा है। डेरी, आई हेट हियर, डेरी ने कहा मुझे तो यहाँ रुकने से नफरत है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, आई डोंट ब्लेम हिम। तो मदर कहती है कि आप ऐसा सोचने से रोक नहीं सकते, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे चेहरे से कोई बात नहीं है, और आई डोंट केयर अबाउट दैट, और अब मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी। इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, और मैं क्या देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट, और मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं फिर से वहीं जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मैं वहाँ जाकर क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में उनकी मदद करूँगा। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, उन चीज़ों को देखूँगा, सुनूँगा। बट आई एम गोइंग, और मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर, माँ रोकने की कोशिश करती है। डेरी, ओ नो नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो कहते हैं नहीं, मुझे रोको नहीं, यदि मैं वापस वहाँ नहीं गया तो इस दुनिया में मैं कहीं पर भी नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, और दरवाजे को वो जोर से धक्का देता है। डेरी रन्स, डेरी दौड़ता है, पेंटिंग यानी हाफते हुए। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, और वो कहता है कि मैं दुनिया को जानना चाहता हूँ, मैं दुनिया में आगे बढ़ना चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और इस तरह से उसकी जो हाँफने की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी वो वहाँ से चला जाता है। सीन 3, अब वो मिस्टर लैम के गार्डन में पहुँचता है, जहाँ पर कि जो पेड़ की ब्रांचेस थी उनकी शिफ्टिंग यानी उनके हिलने की आवाज़ आ रही थी। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, जो एप्पल्स थे वो नीचे गिर रहे थे, यानी उनकी भी साउंड आ रही थी। मिस्टर लैम, स्टीडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, वो अपने आप से ही बात कर रहे थे, धीरे धीरे और एप्पल गिरते हैं, एंड अगेन, और एप्पल्स को गिरने देते हैं, वो खुद ही बात कर रहे हैं अपने आप से। ए क्रीक, ए क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, अचानक से जो लैडर सीढ़ी थी वो गिरती है। मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम भी सीढ़ी के साथ गिर जाते हैं। और थम्प, धड़ाम से, द ब्रांचेस स्विशेस बैक, क्रीक्स, देन साइलेंस, जो ब्रांचेस थी वो भी साथ में गिरती हैं, और फिर एकदम से खामोशी छा जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी गार्डन की गेट को खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी क्योंकि वो दौड़ता हुआ आ रहा था तो वो हाँफ रहा था। डेरी, यू सी आई केम बैक, वो मिस्टर लैम से कहता है कि देखो मैं वापस आ गया। यू सेड आई वोंट, तो आपने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। दे सेड, उन्होंने कहा था कि मत जाओ, बट आई केम बैक, मैं वापस आया। आई वॉन्टेड, और वो क्या चाहता था
वो दुनिया में आगे जाना चाहता था। ही स्टॉप्स डेड, अचानक से वो शांत हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, वो देखता है, बार बार कहता है मिस्टर लैम्ब, और वो बीच में रुक जाता है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, घास में से दौड़ता जाता है, झुकता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। वो कहता है मिस्टर लैम्ब, कोई बात नहीं, आप गिरे, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब, आई एम फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए हूँ यहाँ पर। डेरी कहता है आई केम बैक लैमी लैम्ब, देखो लैमी लैम्ब, मैं वापस आ गया। आई डिड कम बैक, वो फिर से रुकते लड़खड़ाते हुए बोलता है मैं वापस आ गया। और जब वो देखता है कि लैमी लैम्ब यानी मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी है, डेरी बिगिंस टू वीप, वो रोने लगता है।